गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निंकार जी। साध संगत जी, चिंता चिंता कोई रोग नहीं है। हाँ, कभी कभी जिनका हृदय कमजोर होता है उनके हृदय में कोई भी बात बैठ जाती है। उनकी बुद्धि बार बार उस बात को सोचती रहती है जो चिंता का रूप ले लेती है। किसी बात को स्वीकार ना कर सकें तो चिंता पैदा करती है, या कोई अचानक घटना हो जाए तो चिंता हो जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इतनी चिंताओं के बीच हमारे जीवन में आनंद कहाँ से आएगा। जीवन में आनंद पैदा करने में जो बाधक है उनमें से एक कारण ये भी है, चिंता। आइए इसी को समझने का प्रयास करते हैं और अपनी चिंताओं से मुक्त होते हैं। साथ संगत जी, जब भी हमें कोई तनाव हो, कोई चिंता हो, तो सबसे पहले अपने आप को संभालें, मन में निरंकार का सिमरन करें, सकारात्मक सोच बनाएं अपनी, और खाली कभी ना बैठें। तुरंत किसी काम में लग जाएं, क्योंकि कर्म हमारी विकास का द्वार खोलता है और सिमरन मन को शांत करता है। यदि आपका हृदय कमजोर रहता है तो तुरंत जाकर कोई जूस पी लें। इससे आपके शरीर का तनाव का असर खत्म हो जाएगा, हृदय को भी बल मिल जाएगा। साथ संगत जी, इसी पर एक छोटा सा दृष्टांत है जो दासी आपसे कहना चाहेगी। एक पतंग आकाश में उड़ रही थी। एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, पतंग उड़ रही है या डोर उड़ रही है? पिता ने उत्तर दिया, पतंग उड़ रही है। बेटे ने कहा, यदि पीछे से डोर तोड़ दी जाए तो? पिता ने कहा, पतंग कुछ समय पश्चात नीचे गिर जाएगी। बेटे ने कहा, इसका मतलब ये कि पतंग उड़ाने वाला खिलाड़ी हो और उसके हाथ में डोर हो, तभी ऊंचाइयों में पतंग उड़ती है। पिता ने कहा, बिल्कुल ठीक समझा तुमने। हवा के रुख को देखकर ही खिलाड़ी को पतंग उड़ाना चाहिए। साथ संगत जी, ठीक इसी प्रकार अगर हम अपने जीवन की पतंग की डोर सद्गुरु को सौंप दें तो ये खिलाड़ी आपको ऊंचाइयों में ले जाएगा। जब कोई उलझन पैदा होती है, समस्या आती है, तो हमारी ही कमी होती है। कारण हम ही होते हैं और हमें तनाव झेलना पड़ता है। जब गुरु सिख ये सोचता है कि मैंने तो अपने जीवन की डोर सद्गुरु को सौंप रखी है, मुझे क्या चिंता, जो होगा ठीक होगा। आज तक निरंकार ने दिया है तो आगे भी निरंकार ही देगा। हम अपनी करनी पर अहंकार न करें, ना ही अपने आप को कर्ता मानें। निरंकार का आसरा लें और प्रसन्न रहें। गुनाहों का बोझ सौंप दो खुदा के दरबार में, कब तक उठाकर चलोगे सागर संसार में। कई बार हमसे गलती हो जाती है तो हम बार बार सोचते हैं, हाय हमने ये क्या कर दिया। जब ऐसा हो जाए तो फौरन निरंकार को अंग संग जानते हुए क्षमा मांग लें। क्षमा हृदय से मांगेंगे तो आप अपने मन को शांत पाएंगे। नहीं तो सत्संग में जाकर तन से सेवा करें, चित्त शांत होगा। संतों महात्माओं को घर बुलाकर सेवा भी कर सकते हैं। मन में अधिक बेचैनी हो तो सत्संग में जाएं और ध्यान से वचनों को सुनें। आपके विचारों में सहजता आ जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। संसार के सभी सुख शांति और आनंद के सागर भगवान हैं, ईश्वर हैं, सतगुरु हैं। जो उनको छोड़कर संसार के व्यक्तियों, वस्तुओं और उपलब्धियों में सुख की तलाश कर रहे हैं, वो धान के भूसे को कूटकर चावल खोजने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं।
वो धान के भूसे को कूटकर चावल खोजने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक स्थान पर कहा है कि जो सदैव प्रसन्नचित्त रहता है और विषम परिस्थितियों में भी धर्म और धैर्य को नहीं छोड़ता, वह महान संत है, क्योंकि उसे मुझ पर विश्वास है। सत्संग जी अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित किए बिना हमारे जीवन में आनंद मिल ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं हम भक्तजन के हैं और भक्त हमारे हैं। हम भी भगवान से कहें कि हम तुम्हारे हैं प्रभु। मन को मारना नहीं, समझाना है। प्रभु कृपालु है, अवश्य कृपा करेंगे। इन्होंने जो दिया उसमें आनंद मनाना है और शुक्र मनाना है। सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए, धन निंकार जी।